हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हिंदी की। दोस्तों, हिंदी में बात करेंगे आज। हिंदी में बात करने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कौन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज अनेक शब्दों में एक शब्दों की। सबसे पहले बात कर लेंगे जो पहला अनेक शब्द है वो है जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो जंगल में जो आग लग जाती है उसको बोला जाता है दवा अग्नि। क्या बोला जाता है? दवा अग्नि या दवा नाल। दवा अग्नि या दवा नल बोला जाता है। दवा नल या दवा अग्नि बोला जाता है। जो जंगल में आग लग जाती है उसको दवा अग्नि या दवा नल बोला जाता है। अगला है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती है तो उसको बोला जाता है अप्रत्याशित। क्या बोला जाता है? अप्रत्याशित बोला जाता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो उसको बोला जाता है अप्रत्याशित बोला जाता है। और दोस्तों, अगला है कि अनामिका और मध्यमा और कंठिका, कनिष्ठिका और मध्यमा, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोला जाता है? दोस्तों, इन दोनों उंगलियों के बीच की इस उंगली को बोला जाता है अनामिका। क्या बोला जाता है? अनामिका बोला जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा जो उंगली होती है उसके बीच की उंगली को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अनामिका बोला जाता है। दोस्तों, अगला है कि जिसे किसी वस्तु की स्पर्श स्पहा ना हो। दोस्तों, यानी किसी वस्तु की, जिसे किसी वस्तु की कोई चाहत ना हो, निस्पृह ना हो, तो उसको बोला जाता है निस्पृह। क्या बोला जाता है? निस्पृह बोला जाता है। जिसको किसी वस्तु की चाह नहीं होती है उसको निस्पृह बोला जाता है। अगला है कि जो अपने पद से हटाया गया हो। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको बोला जाता है पदच्युत। क्या बोला जाता है? पदच्युत बोला जाता है, जो अपने पद से हटाया गया हो। अगला है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। दोस्तों, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, ऐसे को बोला जाता है दामोदर। क्या बोला जाता है? दामोदर बोला जाता है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको बोला जाता है दामोदर। अगला है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। दोस्तों, जो बहुत थोड़ा यानी नपा तुला भोजन करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है मिताहारी। क्या बोला जाता है? मिताहारी बोला जाता है। जो नपा तुला भोजन खाता है यानी बहुत मतलब कंट्रोल वे में खाता है उसको बोला जाता है मिताहारी। अगला है कि पीछे पीछे चलने वाला। तो दोस्तों, पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जो आपके पीछे 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 चलता है यानी जो आपकी कॉपी करता है उसको बोला जाता है अनुगामी। क्या बोला जाता है? अनुगामी बोला जाता है। अनुगामी बोला जाता है। जो आपके पीछे पीछे चलता है उसको बोला जाता है अनुगामी। अगला कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। तो दोस्तों, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो यानी धोखा मिला हो या किसी ने विश्वासघात किया हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ममहत। क्या बोला जाता है? मर्महत बोला जाता है। मर्महत बोला जाता है। जिसको किसी ने धोखा या किसी ने विश्वासघात किया हो उसको बोला जाता है मर्महत बोला जाता है। अगला है कि जिसकी कोई कीमत ना हो। जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, ऐसे को बोला जाता है अमूल्य। क्या बोला जाता है? अमूल्य। जिसकी कोई कीमत नहीं होती है उसको बोला जाता है अमूल्य बोला जाता है। अगला है कि जानने की इच्छा रखने वाले को। दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाले को, दोस्तों जिसको किसी को जानने की इच्छा होती है तो उसको बोला जाता है जिज्ञासु। क्या बोला जाता है? जिज्ञासु बोला जाता है। जिसे जानने की इच्छा लगी रहती है उसको बोला जाता है जिज्ञासु। अगला है कि कम बोलने वाला। दोस्तों, जो कम बोलता है यानी कंट्रोल में बोलता है तो उसको बोला जाता है मितभाषी। क्या बोला जाता है? मितभाषी बोला जाता है। जो कंट्रोल में यानी कम बोलता है, कम बोलने वाले को बोला जाता है मितभाषी। अगला आगे गुरु के समीप। इसके गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। तो दोस्तों, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, उसको बोला जाता है अंत्यवासी। क्या बोला जाता है? अंत्यवासी बोला जाता है। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है या अध्ययन करता है उसको बोला जाता है अंत्यवासी। अगला है कि भुजा। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती है उसको बोला जाता है अजान बाहु। क्या बोला जाता है? अजान बाहु बोला जाता है। जिसकी बाएं जो है या भुजाएं घुटने तक लंबी होती हैं उसको अजान बाहु बोला जाता है। अगला है कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको क्या बोला जाता है?
तो दोस्तों जिसका जन्म छोटी जाति में होता है उसको बोला जाता है अंत्यज। क्या बोला जाता है? अंत्यज बोला जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में होता है उसको बोला जाता है अंत्यज बोला जाता है। अगला है कि बहुत अधिक बोलने वाला। दोस्तों बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है वाचाल। क्या बोला जाता है? वाचाल बोला जाता है। जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, और जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। और जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। अगला कि जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको बोला जाता है सधवा। क्या बोला जाता है? सधवा बोला जाता है। जिसका पति जीवित होता है उसको सधवा बोला जाता है। और जिस स्त्री का पति यानी मर गया हो तो उसको बोला जाता है विधवा। क्या बोला जाता है? विधवा। और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा बोला जाता है। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा बोला जाता है। अगला कि तिलक लगाने में जो अन्न प्रयोग होता है, यानी किसी फंक्शन वगैरह पर शुभ मुहूर्त पर जो तिलक लगाए जाते हैं, वो जो अन्न यूज होता है तिलक लगाने में उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है अक्षत। क्या बोला जाता है? अक्षत बोला जाता है। जब किसी विवाह या समारोह में शुभ कार्य पर तिलक लगाने में अन्न यूज करा जाता है उसको बोला जाता है अक्षत बोला जाता है। अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके। दोस्तों जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका इलाज ना हो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जिसका किसी बीमारी का जिसका इलाज उपलब्ध ना हो तो उसको असाध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असाध्य बोला जाता है। जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो यानी जिसका कोई इलाज ना हो उसको बोला जाता है असाध्य है। क्या बोला जाता है? असाध्य बोला जाता है। अगला है कि जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो यानी ममता से रहित हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसको बोला जाता है निर्मम। क्या बोला जाता है? निर्मम बोला जाता है। जिसके हृदय में कोई ममता नहीं होती है यानी ममता से रहित होता है तो उसको बोला जाता है निर्मम बोला जाता है। अगला कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके तो उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोला जाता है अजय। जिसको जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय है, यानी वो किसी से हार नहीं सकता, अजय है बिल्कुल। अगला है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों जो हर समय युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों युद्ध की जो इच्छा रखता है उसको सिंपल भाषा में बोला जाता है लड़ाकू। क्या बोला जाता है? लड़ाकू। और टेक्निकल भाषा में बोला जाता है उसको युद्धसु। क्या बोला जाता है? युद्धसु बोला जाता है। जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको बोला जाता है युद्धसु या लड़ाकू। ये दोनों शब्द बोले जाते हैं। दोस्तों ये थे जो प्रीवियस ईयर में जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पूछे गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों अगले वीडियो में पार्ट 2 में भी जो इसका अनेक शब्दों का एक शब्द होगा उसमें भी इसके 10 पार्ट में कराऊंगा। दोस्तों इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।